आज हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन के टॉपिक पे। दोस्तों, आपका प्री वर्कआउट मील दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। एक बैलेंस्ड प्री वर्कआउट मील के दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, आपके वर्कआउट्स को फ्यूल करना, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करना, एंड सेकंड, मसल बिल्ड करने के लिए एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सो प्री वर्कआउट मील में क्या खाना चाहिए? दोस्तों, अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्री वर्कआउट मील का सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज इज द बेस्ट फ्यूल फॉर योर बॉडी। आपके प्री वर्कआउट मील में हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट्स को देनी चाहिए, फॉलोड बाय प्रोटीन, एंड लीस्ट प्रायोरिटी होगा डाइटरी फैट। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन। दोस्तों, ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तब मसल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंड ग्लाइकोजन आपके मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगर बॉडी में ग्लाइकोजन की मात्रा बहुत कम है तब फिजिकल परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है एंड आप मैक्सिमम मसल मास नहीं बिल्ड कर पाओगे। इनफैक्ट इस पे स्टडी भी की गई थी कि जिन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, जैसे कि कीटो और कार्निवोर, इन डाइट्स में आप अपनी मसल बिल्डिंग पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। दोस्तों, जब आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन डिप्लीटेड होता है तब आपके मसल्स हैवी लोड के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पाते। इसलिए बोलते हैं कि प्री वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट्स खाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, 80% ऑफ योर पोस्ट मील ब्लड शुगर गोज इनटू योर मसल्स। अगर आप इस ब्लड शुगर को यूज करना सीख ले तो आप भी अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो प्री वर्कआउट मील में कितना कार्ब्स, कितना फैट और कितना प्रोटीन खाना चाहिए? इससे पहले कि मैं आपको मैक्रो ब्रेकडाउन दूं, आपको यह जानना जरूरी है कि अपने फिजिक गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एनर्जी इनटेक। यानी कि अगर आपको बल्क अप करना है तो आपको एक कैलोरिक सरप्लस में रहना पड़ेगा, एंड अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको एक कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस पिरामिड को देखिए। इसे मैं पिरामिड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रायोरिटीज के नाम से बुलाता हूं। दोस्तों, इस पिरामिड के नीचे वाले पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर वाले पॉइंट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो अपने फिजिक गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पिरामिड का फाउंडेशनल लेवल, बेसिकली आपका एनर्जी इनटेक। इसके बाद आता है आपका मैक्रो ब्रेकडाउन, यानी कि कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स। नाउ इसके बाद आता है माइक्रो ब्रेकडाउन, यानी कि क्या आपकी डाइट बैलेंस्ड है भी या नहीं, इसमें सफिशिएंट विटामिन्स एंड मिनरल्स है भी या नहीं। दोस्तों, ये तीन नीचे के पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद आता है मील टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप दिन में कितनी बार खा रहे हो एंड कब खा रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट आता है सप्लीमेंटेशन। तो जब भी आपको न्यूट्रिशन के रिलेटेड कोई डाउट हो तो इस पिरामिड को जरूर ध्यान कीजिएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। प्री वर्कआउट मील में कितना फैट, कितना कार्ब्स और कितना प्रोटीन खाना चाहिए? वेल, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके वर्कआउट और मील के बीच में कितना टाइम है। अगर आप वर्कआउट से 2 या 3 घंटे पहले खाने वाले हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन के साथ साथ अपने प्री वर्कआउट मील में थोड़ा फैट एंड फाइबर भी ऐड कर लें। देखिए दोस्तों, हमें जिम एंटर करते वक्त थोड़ी सी एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चाहिए होती है, बिकॉज ये आपके मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है। सो अगर आपके मील एंड वर्कआउट के बीच में लंबा गैप है देन थोड़ा फैट एंड फाइबर ऐड कर लेने से आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। सो हियर इज एन एग्जांपल। ये मील मैंने दोपहर के 12 बजे खाया था एंड मेरे को जिम जाना था 3 घंटे बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन एंड राइस के साथ साथ मैंने थोड़े बहुत वेजीज भी लिए थे। दोस्तों, ये वेजीज मेरा डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन कर देंगे एंड जब मैं जिम एंटर करूंगा मेरे पास ऑप्टिमल एनर्जी लेवल्स रहेंगे। सो अगर मील एंड वर्कआउट के बीच में लंबा गैप है देन आई वुड सजेस्ट कि आप 40 से 50 ग्राम प्रोटीन खाएं एंड डिपेंडिंग ऑन योर कैलोरिक बजट आप 100 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी खा सकते हो। सो जितना लंबा टाइम गैप आप उतना ही बड़ा प्री वर्कआउट मील खा सकते हो। नाउ अगर वर्कआउट और मील के बीच में सिर्फ 60 to 90 मिनट्स होता तो मैं चिकन एंड राइस के साथ वेजीज स्किप कर देता ताकि इसको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम ना लगे। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो एक बढ़िया प्री वर्कआउट मील होगा क्रीम ऑफ राइस। इनफैक्ट मैं एक नॉन वेजिटेरियन होके भी खुद अपने प्री वर्कआउट मील में क्रीम ऑफ राइस ही खाता हूँ। दोस्तों, इसे आपको वर्कआउट से 60 to 90 मिनट्स पहले खाना है फॉर हाईएस्ट इफेक्टिवनेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट क्रीम ऑफ राइस बनाना बहुत ही सिंपल है। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको चाहिए होगा राइस फ्लावर।
जो आप घर पे खुद बना सकते हो चावल को पीस के, एंड इसके साथ आपको चाहिए होगा वे प्रोटीन पाउडर। तो आपको राइस फ्लावर को एक पैन में लेना है एंड थोड़ा पानी डाल के कुक कर लेना है। दोस्तों राइस फ्लावर टू वाटर का रेशियो होगा 1:4, यानी कि हर 1 ग्राम राइस फ्लावर के लिए आपको चाहिए 4 ग्राम पानी। सो मैं इधर 50 ग्राम राइस फ्लावर बना रहा हूँ, सो इसमें मैंने डाला है 200 ग्राम पानी। 7-8 मिनट के लिए कुक कीजिए एंड टेक इट ऑफ द फ्लेम एंड लेट इट कूल। ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे 1 to 1.5 स्कूप वे प्रोटीन पाउडर। आप अपने टेस्ट एंड फ्लेवर का यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली क्रीम ऑफ राइस के लिए मैंगो फ्लेवर या फिर चॉकलेट फ्लेवर प्रेफर करता हूँ। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं डालूंगा थोड़ा नमक। दोस्तों प्री वर्कआउट मील में नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी सोडियम में डेफिशिएंट है देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। इसके साथ साथ आप कुछ फ्रूट भी डाल सकते हो जैसे कि केला, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी फॉर एडिशनल टेस्ट एंड ऑल्सो सिंपल शुगर्स। ये था क्रीम ऑफ राइस का रेसिपी, इसको ट्राई कीजिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक्ड इट। नाउ वर्कआउट से पहले वे प्रोटीन इसलिए क्योंकि ये फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा एंड वर्कआउट के दौरान मसल ब्रेकडाउन मिनिमाइज करेगा एंड पोस्ट वर्कआउट मसल प्रोटीन सिंथेसिस में भी कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ व्हाट इफ वर्कआउट और मील के बीच में सिर्फ 30 मिनट्स हो? वेल दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड्स रखें। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ्रूट या राइस केक खा सकते हो अलॉन्ग विद अ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और एग व्हाइट्स। एंड अगर आप कैफीन या फिर कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हो देन नाउ वुड बी द बेस्ट टाइम टू टेक इट। दोस्तों प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स आपको वर्कआउट से 30 मिनट पहले ले लेना चाहिए टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। एंड अगर आप कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने की सोच रहे थे देन आई वुड सजेस्ट दैट यू गो विथ रैथेक्स बाय मसल ब्लेज। दोस्तों रैथेक्स इज माय पर्सनल फेवरेट प्री वर्कआउट ड्रिंक। टेस्ट में बेस्ट और परफॉर्मेंस में उससे भी बेहतर। फ्रूट फ्यूरी फ्लेवर ट्राई करना, आपको मजा आ जाएगा। इसके हर एक स्कूप में आपको 200 मिलीग्राम कैफीन मिलता है फॉर इंस्टेंट एनर्जी, 3000 मिलीग्राम सिट्रुलिन एंड 750 मिलीग्राम आर्जिनिन आपके बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है एंड मसल पंप अप करता है। इसके साथ साथ 1600 मिलीग्राम बीटा एलेनिन एंड्योरेंस बढ़ाता है बाय मिटिगेटिंग मसल फटीग। So check out Rathex on muscleblaze.com and use code BIGMAN for additional discount. Now ये डिस्कशन था बेस्ट प्री वर्कआउट मील के बारे में, बट व्हाट इफ आप फास्टेड ट्रेनिंग करना प्रेफर करते हो? देखिए दोस्तों जब आप ओवरनाइट फास्टेड स्टेट में रहते हो तब आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। Almost everybody will perform better after consuming a pre-workout meal. लेकिन सबके पास इतना टाइम कहाँ कि वो एक मील खा के जिम जा सके। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट हो जो सिर्फ फास्टेड वर्कआउट कर सकता है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, एक हैवी डिनर करना। देखिए दोस्तों अगर आप खाली पेट वर्कआउट करने वाले हो देन द लास्ट मील इज गोइंग टू बी डिनर फ्रॉम द नाइट बिफोर। इस डिनर में अगर आप एक हैवी मील खाओ जो कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट है तो आप काफी हद तक ग्लाइकोजन डिप्लीशन मिनिमाइज कर सकते हो एंड नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सेकेंड स्टेप, कंज्यूमिंग सिंपल शुगर्स बिफोर योर वर्कआउट। आप सुबह जिम जाने से पहले कोई सिंपल शुगर कंज्यूम कर सकते हो विच विल रेज योर ब्लड शुगर विच विल इन टर्न गिव बेटर परफॉर्मेंस एट द जिम। नाउ सिंपल शुगर में क्या खाएं? ऐसा क्या फूड है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो एंड इंस्टेंट एनर्जी दे दे? दोस्तों आप 2 से 3 चम्मच शहद यानी कि हनी कंज्यूम कर सकते हो टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एट द जिम। दोस्तों हनी मेरा फेवरेट प्री वर्कआउट मील है अगर मेरे पास टाइम ना हो कुछ खाने के लिए। नाउ थर्ड स्टेप होगा हाइड्रेशन। दोस्तों जब आप ओवरनाइट फास्टेस्ट स्टेट में रहते हो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि आप सुबह उठोगे एंड आप डिहाइड्रेटेड रहोगे। अगर आप सिर्फ 2% भी डिहाइड्रेटेड हो जाओ तो आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। सो सुबह उठ के पानी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंज्यूम करें, स्पेशली सोडियम। अगर आपकी बॉडी सोडियम में डेफिशिएंट है देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। नाउ ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या फास्टेड वर्कआउट करना मेरे लिए बुरा है? No, absolutely not. Guys, any workout is better than no workout. But fasted workout is not optimal for muscle building. देखो गाइज अपने फैट लॉस फेज में मैंने खुद फास्टेड वर्कआउट किया था। जब मैं 1 मील अ डे पे था एंड 2 मील्स अ डे पे था मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं सिर्फ फास्टेड वर्कआउट कर पाता था बिकॉज मेरे को कॉलेज जाना पड़ता था एंड उस टाइम इतनी नॉलेज कहाँ थी, क्या ग्लाइकोजन क्या हाइड्रेशन
ये सब तो मैं धीरे धीरे मिस्टेक्स कर करके सीखा हूँ। कोच हायर करने के पैसे नहीं थे, इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी एंड ओके मोहित जैसा कोई चैनल भी नहीं था जो अनबायस्ड एंड स्ट्रेट साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हो। सो अगर आपको ये साइंस बेस्ड कंटेंट अच्छा लग रहा है देन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।